हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिव प्रसाद पाल आज आप लोगों के समक्ष एलटी एग्जाम का कट ऑफ एलटी एग्जाम का संभावित कट ऑफ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि सभी छात्रों के मन में ये चीज चल रहा है कि कट ऑफ क्या होगी, जनरल की कट ऑफ क्या होगी, बीसी की कट ऑफ क्या होगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्या होगी, एससी एसटी की कट ऑफ क्या होगी। आज हम आप लोगों के समक्ष एक संभावित इस एलटी एग्जाम के संस्कृत विषय का कट ऑफ लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि एलटी एग्जाम का इस एलटी एग्जाम का हम संस्कृत विषय पर बात करते हैं। पहले हम इसको दो भागों में इस तरह विभाजित करके देखते हैं। इसके दो भाग कौन से होंगे? एक आपके जीएस का, जीके और जीएस, राइट, जिसमें आपके कितने होंगे? जिसमें आपके 30 प्रश्न होंगे और इस 30 प्रश्न का प्रत्येक का आपका 2 अंक अर्थात 60 अंक होंगे। और इसको हम दूसरी तरफ देखते हैं अपना विषयवार, ठीक है। तो आपका विषय क्या है? संस्कृत है। तो इस संस्कृत पे हम डिस्कशन करते हैं। और इस संस्कृत में ये जो संस्कृत का विषय है, इस संस्कृत विषय में कितने प्रश्न होंगे? आप सब जानते हैं 120 होंगे। इस 120 प्रश्न में 240 ये आपके अंक होंगे। ध्यान देना, ये आपके अंक होंगे, राइट। अब प्रश्न यहाँ यही आके खड़ा होता है कि कट ऑफ इसकी क्या होगी। तो हम संभावित कट ऑफ को लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले आप ये चीज आपको समझना है, एक जीएस पार्ट होता है, एक अपना सब्जेक्ट का पार्ट होता है। 2 पार्ट हुआ और इस पार्ट में आपके 30 होंगे। इस 30 प्रश्न में आप अब तक हमसे 50 से 60 लोगों के बीच में 50 से 60 स्टूडेंट से भी बात हो चुकी है, जिसका परिणाम मेरे साथ रखा गया, बताया गया और उसी परिणाम को लेकर के, उसी एक रिजल्ट को लेकर के वो अपना जो मिलाए हैं प्रश्न, उससे लेकर मैं एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ आज कि संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है। तो इस कट ऑफ में अब से देखिए, एक सबसे बड़ा जो यहाँ वीक पॉइंट है, यह पॉइंट वह है कि एक सब्जेक्ट, संस्कृत सब्जेक्ट वालों का ये वाला पार्ट थोड़ा सा अपेक्षाकृत वीक होता है। क्यों वीक होता है? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फोकस आप लोगों का इस पर रहता है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जिसको आप ज्यादा टाइम दोगे वो आपके ज्यादा समय तक आपके ज्यादा साथ रहेगा। तो ये आपका, ये अधिकतम अब तक जो मेरे साथ जितने बच्चों से, स्टूडेंट से बात हुई है, अब तक में 10 अधिक अंक पाने वाले 10 और अधिकतम अगर हम कहते हैं तो 12 से 15, ठीक, अधिकतम। और अधिक अभी तक 10 ही हैं। तो हम एक अनुमान पर चलते हैं कि सपोज दैट 10 पर ही अगर हम मानते हैं कि सबसे अधिक इस जीके और जीएस वाले पार्ट में सबसे अधिक पाने वाला विद्यार्थी है, 10 नंबर पाया है। क्यों? क्योंकि माइनस मार्किंग है। इस माइनस मार्किंग से बचने के लिए लोग कम से कम अटेम्प्ट करेंगे, वही अटेम्प्ट करेंगे जिसको उनको लगता है 99.99 ये सही हो सकता है, तब तो संशय की ओर जाते हैं। अन्यथा 100% जब तक श्योर नहीं होते तब तक टिक नहीं करते हैं, राइट। तो अब इसमें अधिक से अधिक कितना अंक हो गया? और इसमें अधिक से अधिक देखिए 120 प्रश्न है, अपने सब्जेक्ट का है। इस 120 में सबका कमांड है और इसी 120 के बल पे ही लोग कॉलर टाइट करते हैं कि मैं इतना करूंगा। इस बात को मैं मानता हूं, बट इस बात को भी यह मानना होता है कि 120 प्रश्न है यदि, तो इस 120 में
115 से 18 के बीच में ही हम रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक दो क्वेश्चन स्वाभाविक, जिसको कहते हैं आप अनुमान, जिसको आप कहते हैं मानसिक त्रुटियां, उस इसलिए इसमें एक दो क्वेश्चन आपका जाना ही जाना है। तो आप अब देखिए, आप अधिकतम इसमें कितना गया, 15 से 18 क्वेश्चन, इससे आगे नहीं जाएगा। हम कह रहे हैं आप 120 में 120 कर रहे हो, लेकिन कहीं गोला भरने में गलती हो गया, किसी का एक जगह पे बी ऑप्शन भरा गया, किसी का रहित सहित से गड़बड़ हो गया, किसी का अस्थि और नास्ति से गड़बड़ हो गया। ये सारी चीजें चलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इससे यह आंकड़ा लगाया जाता है कि कम से कम 120 में से 15 से 18 के बीच में ही बच्चे रहेंगे, इससे अधिक नहीं जाएंगे। तो अब आप एक अनुमान करिए कि अगर इस विषय में, अपने विषय में अगर बच्चा 115 पाया है, देखिएगा इधर, अगर इसमें 115 पाया है, 115, और इधर अधिकतम 10 वही बच्चा पा गया है। अब आप अनुमान करिए कि 15 कितना हुआ, ये आपका 125। अब ये 125 हो गया अधिक। देखिए, पेपर आसान था, लेकिन इतना भी आसान नहीं था कि आप जैसे चाहते हो वैसे उसको कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उसमें अस्ति नास्ति रहित सहित और कुछ ऐसे उसमें पदों के अर्थ पूछे गए थे जो उलझाऊ थे, नहीं कर पा रहे थे। कुछ ऐसे प्रश्न थे जो वास्तविक रूप से अंदर से थे प्रश्न, वह वही स्टूडेंट कर सकता है जो बहुत अध्ययन किया होगा। तो इसलिए हम इसका रखते हैं 115 और इसका रखते हैं 110, राइट। तो हम मानते हैं जो अधिक से अधिक स्टूडेंट किया होगा, जो अधिक से अधिक बालक किया होगा, उसका प्रश्न 125 ही होगा, राइट। अगर 125 प्रश्न है किसी का, तो इससे आप अपना तुलना मत करिए कि उसका 125 हो गया है, फलाने का भी 125, ऐसा कुछ नहीं है। 125 जैसे आप कहते हैं ना कि बिरले लोग, कुछ ही लोग होंगे जो 125 होंगे, तो कुछ लोगों को छोड़ दीजिए आप। अब कुछ लोगों से इनसे मेरिट बननी नहीं है, बननी मेरिट इनसे नीचे से है, ये भी आपको पता है। क्यों? क्योंकि मेरिट जो बननी है, अब ये तो ऊपर हैं, नो डाउट, आपसे कहीं ये ऊपर हैं, लेकिन अब उनको जो मेरिट बननी है ये 125 के नीचे से बननी है मेरिट, राइट। तो अब आपको देखना है कि अब इस 125 क्वेश्चन में क्या किसकी मेरिट क्या होने की संभावना है कैटेगरी वाइज। हम देखते हैं यहां एक बार, 115 10 25 इतना था, ये अधिकतम था, यहां तक हम लोगों ने देख लिया है। अब बात आती है कि जो व्यक्ति कैटेगरी वाइज, अर्थात हम यहां करते हैं, पहले क्या होगा, हम यहां करते हैं जनरल के, ठीक। ये एग्जैक्ट नहीं है, आपको इस पे एग्जैक्ट मान के नहीं करना है कि हाँ सर बता दिए हैं तो यही होगा, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये संभावित है। इसलिए पहले बता दिया गया कि ये संभावित है, यहां तक मैं एनालिसिस किया हूं कि इतनी जाने की संभावना है, राइट। सो अब ये देखिए जनरल की मेरिट क्या होगी। जनरल की मेरिट आप देखेंगे तो अनुमानतः जनरल की मेरिट अनुमानतः आपको 105 से 110 तक, कितना, 105 से 110 तक। अब ये जरूरी नहीं है कि 105 ही हो और 110 ही हो, एक दो अंक घट भी सकता है, एक दो अंक बढ़ भी सकता है। तो अब देखिए, अब यहां आया ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, राइट। अब ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की क्या होगी, अब ये लगभग इन दोनों वर्ग की मेरिट लगभग सेम होती है। इस पे अगर हम बात करते हैं तो ये मेरिट आपकी 100 से 105 तक, यहां तक जाने की संभावना है।
और पुनः एससी एसटी की देखेंगे, एससी और एसटी की, इनकी क्या है, इनकी मेरिट 90 प्लस 90 से अब इनको हम 100 तक, इसके बीच में इनकी मेरिट जाने की संभावना है। अब आप लोग इस मेरिट को एग्जैक्ट न मान करके आप इतना मानिए कि ये संभावित मेरिट है। यहां जनरल की यहां 105 से 110 जाने की संभावनाएं हैं, और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी 100 से 105 तक, और एससी एसटी की 90 से 100 तक, राइट। यदि आप इस मेरिट को क्रॉस किए हैं, इस मेरिट से ऊपर हैं, तब आप श्योर हैं इंटरव्यू कॉलिंग, आपका मेंस के प्रिपरेशन आप लग जाइए, मेंस के लिए आपकी कॉलिंग होनी है। अब एक दो इस 1-2-4 लोगों को लेकर आप यह मत सोचिए कि मेरा तो 110 ही है, मेरा कहां होगा, इनके अपेक्षा नहीं। मेरिट बननी है तो नीचे से बनेगी, न कि आपको टॉप से लेकर उठाएगा, ठीक है। इसलिए इस मेरिट के अंदर और इससे जो बाहर बच्चे हो गए, जो इनसे ऊपर हैं, बाहर इन द सेंस की इनसे अधिक जिसका है, वह श्योर, वह तैयारी मेंस के लिए लग जाए अभी से। तो दोस्तों, ये रहा आपका संस्कृत विषय का कैटेगरी वाइज कट ऑफ, क्या जाएगी, जनरल की क्या होगी, और ईडब्ल्यूएस की क्या होगी, ओबीसी की क्या होगी, एससी की क्या होगी, और एसटी की क्या होगी। तो इस कट ऑफ को आप लेकर के एग्जैक्ट न बैठ जाइए कि बस यही ही जानी है। मैं बार बार कह रहा हूं, 1-2 अंक ऊपर हो सकता है, 1-2 अंक नीचे भी हो सकता है। तो ये आपका रही, ये आपका संभावित एक कट ऑफ आपके सामने मैंने रख दिया, जिसका मैंने 50 से 60 विद्यार्थियों से मेरी लगभग बात हुई है, और सभी के स्कोर को देखते हुए मैं एक एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस से ये मैंने निकाल कर आपके सामने रखा कि यहां तक जाने की संभावनाएं हैं। तो आप सभी को मेंस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और शुभकामनाएं।